शेयर बाजार में महारत हासिल करने का ख्याल जानते हैं कैसा लगता है? जैसे किसी बहुत ऊंचे विशाल पहाड़ पर चढ़ना हो, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा जटिल और शायद थोड़ा डरावना भी। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस चढ़ाई के लिए हाथ में एक नक्शा हो तो, एक ऐसा नक्शा जो चोटी तक का रास्ता साफ साफ दिखाए। चलिए आज उसी नक्शे के साथ इस सफर की तैयारी करते हैं। आज हम जिस रास्ते पर चलेंगे वो दी अल्टीमेट स्टॉक मार्केट मास्टरी सिलेबस से लिया गया है। इसे आप किसी एक्सपर्ट का बनाया हुआ मैप समझिए, जो इस मुश्किल सफर के लिए ही तैयार किया गया है। ये हमें बताता है कि पहला कदम कहाँ रखना है और शिखर पर कैसे पहुँचना है। अब देखिए, इस मैप के हिसाब से बाजार की वैज्ञानिक स्तर की समझ हासिल करने में करीब 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। जी हाँ, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसीलिए आज हम पूरी चढ़ाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन पहले और सबसे जरूरी कदमों पर फोकस करेंगे जो हमारी नींव मजबूत करेंगे। तो क्या हम सब इस चढ़ाई के लिए तैयार हैं? चलिए शेयर बाजार के इस विशाल पहाड़ पर अपना पहला कदम रखते हैं। एक ऐसा सफर जिसका रास्ता अब हमारे सामने साफ है और मंजिल भी तय है। तो यूं समझिए कि ये चर्चा हमें बेस कैंप तक पहुंचाने वाली एक गाइड है। हम 5 मिनट में चोटी पर तो नहीं पहुंचने वाले, पर हाँ, हम उस नक्शे को पढ़ना जरूर सीख लेंगे ताकि इस यात्रा की शुरुआत सही और मजबूत हो सके। किसी भी पहाड़ पर चढ़ने से पहले बेस कैंप तैयार करना सबसे जरूरी होता है ना? निवेश की दुनिया का भी यही नियम है। चलिए सबसे पहले उन बुनियादी चीजों पर एक नजर डालते हैं जिनकी जरूरत हमें चढ़ाई शुरू करने से ठीक पहले पड़ेगी। तो सबसे पहले ये वित्तीय बाजार आखिर है क्या? अरे इसे एक बड़ी सी मंडी समझिए। बस फर्क इतना है कि यहाँ आलू प्याज नहीं, बल्कि कंपनियों में हिस्सेदारी यानी स्टॉक्स, या फिर कंपनियों और सरकारों को दिया जाने वाला उधार, जिसे बॉन्ड कहते हैं, वो खरीदा और बेचा जाता है। यही वो मैदान है जहाँ हमें अपनी चढ़ाई करनी है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। जैसे पहाड़ पर चढ़ते वक्त मौसम का मिजाज बदलता रहता है, ठीक वैसे ही बाजार पर भी कुछ बाहरी ताकतों का असर पड़ता है। जैसे ब्याज दरें यानी पैसा उधार लेने पर कितना खर्च आएगा, मुद्रास्फीति मतलब सीधी भाषा में महंगाई, और जीडीपी जो बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है। ये सब बाजार के मौसम की तरह है। मौसम अच्छा हो तो चढ़ाई आसान लगती है और अगर खराब हो तो मुश्किल बढ़ जाती है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो हमने मैदान और मौसम दोनों को समझ लिया। अब हमें अपने कंपास की जरूरत है। हर पर्वतारोही को ये पता होना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहा है और क्यों जा रहा है। निवेश की दुनिया में भी हर किसी का अपना एक मकसद होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि निवेश किए गए पैसे का असल लक्ष्य क्या है, क्या मकसद है? पूंजी का संरक्षण करना, मतलब जो पैसा लगाया है वो बस सुरक्षित रहे, डूबे नहीं, या फिर मकसद है पूंजी में वृद्धि करना, यानी पैसे को और ज्यादा बढ़ाना? यही सवाल आपकी यात्रा की दिशा तय करता है। आपके लक्ष्य के साथ साथ निजी हालात भी बहुत मायने रखते हैं। इसे एक व्यक्तिगत यात्रा योजना की तरह देखिए। जैसे लगाए हुए पैसे की जरूरत कितने समय बाद पड़ेगी? क्या ये पैसा रिटायरमेंट के लिए है जो दशकों दूर है, या फिर कुछ साल में घर खरीदना है? और कितनी जल्दी इस निवेश को वापस कैश में बदलने की जरूरत पड़ सकती है? ये सारे सवाल आपकी रणनीति को एक मजबूत आकार देते हैं। तो एक पल रुककर सोचिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक निवेशक के सफर का पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य क्या होना चाहिए? सुरक्षा या फिर विकास? इसी सवाल का जवाब सही रास्ते की शुरुआत है। चलिए अब इस सफर के कुछ छिपे हुए खतरों की बात करते हैं। निवेश की दुनिया में ये खतरे कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि ये अक्सर हमारे अपने दिमाग के बनाए हुए जाल होते हैं, और इनसे बचने का पहला कदम है इन्हें ठीक से समझना। पहला जाल है कंफर्मेशन बायस। मान लीजिए किसी ने एक कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो वो सिर्फ वही खबरें ढूंढेगा और पढ़ेगा जो बताती हैं कि कंपनी कितनी अच्छी चल रही है, और उन सारी खबरों को अनदेखा कर देगा जो कंपनी की मुश्किलों के बारे में बताती हैं। ये एक झूठा आराम देता है जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरा जाल है रीसेंसी बायस। इसका सीधा सा मतलब है हाल में हुई घटनाओं को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना। जैसे अगर कोई स्टॉक पिछले 6 महीने से लगातार ऊपर जा रहा है, तो हमें लगने लगता है कि अरे ये तो हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा, और हम उसमें आंखें बंद करके पैसा लगा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बाजार का ट्रेंड कभी भी बदल सकता है। और तीसरा है संक कॉस्ट फैलेसी। ये तो बहुत ही आम है। मान लीजिए कोई निवेश 50% घाटे में चला गया, तो दिमाग क्या कहता है?
अरे यार इतना पैसा तो डूब ही गया, अब इसे बेचकर क्या मिलेगा, यहीं रुके रहो। और इस चक्कर में हमें गलत फैसले से सिर्फ इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही बहुत कुछ गवा चुके होते हैं, और ये अक्सर और बड़े नुकसान की वजह बन जाता है। तो देखिए, बेस कैंप की तैयारी हो गई, कंपास भी सेट हो गया और हमने रास्ते के कुछ खतरों को भी समझ लिया। अब यात्रा के अगले पड़ाव पर पर्वतारोही शिखर तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते चुनते हैं। कोई सीधा रास्ता लेता है तो कोई घूमकर जाता है। ये क्या खूबसूरती से दिखाता है कि निवेश में महारत हासिल करने के भी कई रास्ते हैं। कुछ लोग मौलिक निवेशक बनते हैं जो कंपनी की आर्थिक सेहत और उसकी असली कीमत पर ध्यान देते हैं। कुछ तकनीकी व्यापारी बनते हैं जो सिर्फ प्राइस चार्ट और बाजार के ट्रेंड को पढ़ते हैं, और कुछ मात्रात्मक विश्लेषक बनते हैं जो गणित और कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। हर रास्ता अलग है लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। तो बेसिक्स का ये नक्शा अब हमारे हाथ में है। हमने नींव को समझ लिया, अपनी दिशा तय कर ली और रास्ते के खतरों को भी जान लिया। अब सवाल ये है कि ज्ञान के इस शिखर की ओर आपकी यात्रा का पहला कदम क्या होगा?